तो दोस्तों आज हम बायोलॉजी के पुष्प के बारे में जानेंगे जो बायोलॉजी में है। इसे पुष्प किसे कहते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि पुष्प किसे कहते हैं। सरसों के पुष्प के बारे में बात करेंगे क्योंकि सरसों का पुष्प हमारे चैप्टर में है। इसके लिए इसे हम पुष्प पढ़ेंगे 11-12 सब में है इसे। अब इसके बारे में पढ़ेंगे पुष्प के कितने भाग हैं, कितने कैसे होते हैं, किस भाग को क्या कहते हैं। चलिए देखते हैं पुष्प के कितने भाग हैं। आपको मैंने चित्र पहले ही दिखा दिया था, ये देख लीजिए। थोड़ा लाइट गड़बड़। देखिए पुष्प के बारे में, पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4। चारों का नाम क्या है? पहले वाह्य त्वचा, वाह्य दलपुंज, मतलब वाह्य दलपुंज। दूसरा दलपुंज। तीसरा है उमंग। चौथा है जायांग। 4 भाग हो गए। अब आइए हम चारों के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार हैं। पहला हम वाह्य दलपुंज के बारे में जानेंगे। वाह्य दलपुंज आप चित्र में जो पहले देखे थे उसमें देख लीजिएगा। आप इसमें चित्र में देख सकते हैं, इसमें दलपुंज मैंने पहले से बना लिया था। इसमें अभी बनाना थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए मैंने पहले से ही बना रखा था। इसे देख सकते हैं आप। दलपुंज और उमंग जायांग कहाँ है सब मैं बता देता हूँ। इसमें लिखा है, पहले फिलहाल देख सकते हैं। ये देख लीजिए, जो बाहर वाला है वाह्य दलपुंज होता है। ये वाह्य दलपुंज और ये दलपुंज है। ये दलपुंज है और ये उमंग है, नर भाग। पुमंग को नर भाग कहते हैं, यह मादा भाग है जायांग। ये चारों भाग हैं, मिलाकर ये सभी एंथर परागकण बनाते हैं। नर भाग है, ये मादा भाग है। और चलिए चारों के बारे में जानते हैं। अब इसका देख ही चुके हैं चित्र, इसको समझ लीजिएगा। वाह्य दलपुंज किसे कहते हैं? आइए हम इसे देखते हैं। वाह्य दलपुंज किसे कहते हैं? यह पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है, चक्र होता है। यह पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। बाहरी चक्र या भाग, कुछ भी कह लीजिए, चक्र होता है जिसकी संख्या 4 होती है। सरसों की बात कर रहे हैं, सरसों को पढ़ा रहे हैं, जिसकी संख्या 4 होती है। जिसकी संख्या 4 होती है। जिसकी संख्या 4 होती है। यह प्रारंभ में हरे होते हैं। यह प्रारंभ में हरे रंग के होते हैं। यह प्रारंभ में हरे रंग के होते हैं तथा बाद में पीले रंग के हो जाते हैं। तथा कुछ समय पश्चात या बाद में पीले रंग के हो जाते हैं। तो अब दूसरा हम देखते हैं। यह आपने जिसे बहुत आसानी देख लिया पुष्प के, इससे बहुत आसानी से वाह्य दलपुंज, इसकी संख्या 4 होती है। यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है जिसकी संख्या 4 होती है। यह प्रारंभ में हरे रंग का होता है जो बाद में पीले रंग का हो जाता है। यह सबसे आसान है। अब दूसरे के बारे में देखते हैं। दलपुंज। दलपुंज किसे कहते हैं? दलपुंज किसे कहते हैं देख लीजिए। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। अब उसमें चित्र में देख लीजिएगा। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है जिसकी संख्या 4 होती है। की संख्या 4 होती है।
जिसकी संख्या 4 या पीले रंग का होता है, या पीले रंग का होता है, यह प्रारंभ से ही पीले रंग का होता है। ये बाद में पीले रंग का, लेकिन ये प्रारंभ से ही पीले रंग का होता है। तथा अब तीसरी बात हम देखते हैं। अब इसे बहुत आसानी, दलपुंज यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है जिसकी संख्या 4 होती है, या पीले रंग का होता है। बस इतना, ये हो गया, इसका दूसरा भाग भी खत्म हो गया पुष्प का। अब तीसरा पुमंग के बारे में देखते हैं। पुमंग इसे नर भाग कहते हैं पुष्प का, पुमंग। अगर आपको इसका सब इंग्लिश भी लिखवाना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंग्लिश भी लिख दूंगा। अभी हिंदी फिलहाल बता रहा हूँ, अगर कहेंगे तो इंग्लिश भी इसका लिखते चलूँगा। जैसे इसका हेडिंग दिया तो मैं इसका इंग्लिश भी लिख दूंगा। अभी फिलहाल हिंदी ही लिख रहे हैं। तो पुमंग के बारे में जानते हैं। पुमंग किसे कहते हैं? यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। पहले बात ये, दो हो गए, अब ये तीसरा हो गया। यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है, तीसरा चक्र होता है। यह पुष्प का, पहले बताते, यह पुष्प का नर भाग होता है। यह पुष्प का नर भाग होता है, नर भाग होता है। इसके अंतर्गत जान लेते हैं क्या कहता है। इसके अंतर्गत पुंकेसर आते हैं, पुंकेसर आते हैं, जिसकी संख्या 6 होती है। पुंकेसर को इसमें देख लीजिए बने हैं, जिसकी संख्या 6 होती है। जो बाहर की ओर दो छोटे, जिसमें बाहर की ओर दो छोटे एवं अंदर की ओर, अब बचे 4, अंदर की ओर 4 बड़े, अंदर की ओर 4 बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। और तथा इस अवस्था को, जिस तरह ये पुष्प लगे हैं, इस अवस्था को होता है, इस अवस्था को, तथा इस अवस्था को चतुर्दुर्गी कहते हैं, चतुर्दुर्गी अवस्था कहते हैं, चतुर्दुर्गी अवस्था कहते हैं, चतुर्दुर्गी अवस्था कहते हैं। इसके बारे में जानिए। चतुर्दुर्गी अवस्था कहते हैं। इसके अंतर्गत पुतंतु और परागकोश, इसके अंतर्गत पुतंतु और परागकोश आते हैं। इसके अंतर जो ये अभी बोले ना, इसके पुंकेसर, इसके अंतर्गत पुंकेसर इसके अंतर्गत पुंकेसर आते हैं, जो दो भागों से मिलकर बना होता है, पहला पुतंतु, दूसरा परागकोश। पहला पुतंतु, दूसरा परागकोश। परागकोश के कहते, परागकोश में क्या पाया जाता है, इसे देख लेते हैं। परागकोश ये पुमंग का भाग है, ये भी पुमंग का भाग है। इस परागकोश में परागकण पाया जाता है, इसे लिख लीजिए,
कोश में परागकण पाए जाते हैं। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। अब इसके बारे में देख लेते हैं। जायांग ये खत्म हो गया। इसे देख सकते हैं। यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। यह पुष्प के नर भाग होता है। इसके अंतर्गत पुंकेसर आते हैं जिसकी संख्या 6 होती है। जिसमें बाहर की ओर 2 छोटे तथा अंदर की ओर 4 बड़े होते हैं। अतः इस अवस्था को चतुर्ध्रुवीय अवस्था कहते हैं। इसके अंतर्गत पुंकेसर जो 2 भागों से मिलकर बना होता है। तंतु परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। परागकण पाए जाते हैं। और इसके अब देख लेते हैं जायांग। जायांग किसे जायांग इसके अंतर्गत यह पुष्प का चौथा चक्र होता है जिसकी संख्या यह पुष्प का चौथा चक्र होता है जो वर्तिकाग्र तथा अंडाशय से मिलकर बना होता है। यह अंडाशय से मिलकर बना होता है। अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं। अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं। इसके बारे में यही इतना है। बस इसका ज़्यादा नहीं याद करना, इसका इतना ही होता है। इसका भी एक बार और देख लीजिए। देखिए जायांग यह पुष्प का चौथा चक्र होता है जो वर्तिकाग्र तथा अंडाशय में से बनता है। अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं। बस इसका स्थितिकेसर का इतना ही होता है। इसी पे खत्म।